अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर करें अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके कान बंद हो जाते हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती है। क्योंकि बज़ाहिर ये एक बहुत छोटा मसला नजर आता है कि कान बंद हो जाना एक मामूली सी बात है, लेकिन ये जो है एक बड़ी परेशानी की वजह भी बन सकती है। इसलिए आपका जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपका कान बंद है तो उसकी क्या वजह है, ताकि आप उस मसले का हल कर सकें और आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अक्सर हमारे कान बंद हो जाते हैं जब हम ऊंचाई की तरफ सफर करते हैं, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, पहाड़ी मकामात पर जाते हैं या फिर हम फ्लाइट लेते हैं। तो ऊंचाई की तरफ जाने की वजह से या फिर फ्लाइट लेने की वजह से जो हमारे कान बंद होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हमारी जो स्ट्रेशन ट्यूब है वो डिसफंक्शन हो जाती है। देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि ये हमारा एयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा जो है वो पिना है और ये आउटर एयर होता है। ये हमारी जो कैनाल है ये पूरा आउटर एयर है। ये हमारे कान का पर्दा होता है और कान के पर्दे के पीछे जो ये हिस्सा है इसको मिडिल एयर कहते हैं, और मिडिल एयर से आगे ये हमारा इनर एयर होता है। और ये जो आपको होलो ट्यूब नजर आ रही है ये हमारी स्ट्रेशन ट्यूब होती है जो कि हमारे हलक को हमारे मिडिल एयर से कनेक्ट करती है। इसका काम जो है वो हमारे कान में एयर प्रेशर को रेगुलेट करना है। तो अगर हम जब ऊंचाई की तरफ सफर करते हैं या फिर हम फ्लाइट लेते हैं तो हमारी जो ये स्ट्रेशन ट्यूब है ये डिसफंक्शन हो जाती है, तो हमारा जो है वो एयर प्रेशर जो है वो रेगुलेट नहीं रहता, या तो वो नेगेटिव हो जाता है या फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे कान बंद हो जाते हैं। एक और वजह ये भी है कि जब हमें नजला जुकाम होता है, हमें फ्लू होता है, तो उस वक्त भी हमारे कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे ये स्ट्रेशन ट्यूब है इसके जरिए जो है वो हमारे जो मिडिल एयर है इसके अंदर फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं, पानी जमा हो जाता है। हमारे जो कान का पर्दा है इसके पीछे जो है वो पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कान बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी वजह है वो कान में एयर वैक्स का ज्यादा मिकदार में जमा होना है। एयर वैक्स हमारे कान में कुदरती तौर पर प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे कान की हिफाजत के लिए होता है, लेकिन वो एयर वैक्स अगर ज्यादा मिकदार में हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा कान जो है वो बंद हो जाता है और जो है वो हेयरिंग लॉस भी हो जाता है। जो अगर हम एयर वैक्स जो है वो साफ करवा लें, सक्शन करवा लें, तो हमारा कान जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा, खुल जाएगा और जो हेयरिंग लॉस है वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक शाउट आउट दूंगी कि अगर आपका कान बंद है तो आप GMT हेयरिंग सॉल्यूशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ आपके टेस्ट किए जाएंगे, टिम्पैनोमेट्री टेस्ट किया जाएगा और प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाएगा, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कान बंद है वो किस वजह से है। एयर वैक्स की वजह से है, आपके मिडिल एयर में जो है वो जो फ्लूइड्स है उसकी वजह से है, ओटाइटिस मीडिया की वजह से है, या फिर जो है आपको हेयरिंग लॉस है। ये बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप जाके जरूर अपने कान का टेस्ट कराएं अगर आपका कान बंद है तो। इसके अलावा अगर आपको वैसे ही हेयरिंग लॉस है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको वजह कान बंद होने की बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका कान अगर बंद हो जाता है, अचानक से एक रात आप उठते हैं सुबह और आप देखते हैं कि आपका एक कान बंद हो गया है या फिर दोनों कान बंद है, अचानक से आपके कान बंद हो जाते हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह जो है वो सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो है ये अचानक से हो जाता है। आपको लगता है कि आपका कान बंद है लेकिन वो आपका कान बंद नहीं होता, वो आपको हेयरिंग लॉस हो चुका होता है, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होती है कान में, तो आप समझते हैं कि आपका कान बंद हो गया है। तो अगर आपका कान बंद हो जाए और ये जो बाकी तीन वजह है अगर इसकी वजह से नहीं है तो फिर इसकी वजह यही है कि आपका जो है वो हेयरिंग लॉस आपको हो चुका है। अगर ऐसा हो गया कि अचानक से आपके कान बंद हो गए तो आपको फौरन से डॉक्टर को दिखाना है, अपने टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि ये 48 घंटे में आपको जो है वो डॉक्टर को दिखाना होता है। 48 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर जो है वो आपको स्टेरॉइड्स देते हैं, तो आपका जो हेयरिंग लॉस है वो रिस्टोर हो सकता है।
ادروائز اگر آپ کا ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے کان ویسے ہی بند ہیں، کسی وجہ سے بند ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں پاتے، تو پھر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پرماننٹ ہیئرنگ لاس ہو جائے گا آپ کو. تو اس لیے آپ کو جو ہے اگر آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ کو فوری طور پر جو ہے جا کر آپ کو اپنے ہیئرنگ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کان بند ہے تو آپ فوری طور پر GNP ہیئرنگ سولوشن میں رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، جا کے اپنے ٹیسٹ کروائیں اور معلوم کریں کہ کس وجہ سے آپ کے کان بند ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.